नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी 50 नेक्स्ट ईयर यानी अगली साल कहां तक पहुंच सकता है। यानी अभी देखा जाए तो फरवरी चल रहा है, तो साल फरवरी के तक यानी जो आने वाले साल है, जैसे अभी 2026 चल रहा है तो आने वाला है 2027, तो 2027 तक 30,500 तक जा सकता है निफ्टी इन वजहों से। अब कौन कौन सी वजह वो हम देखते हैं। तो वजह हम देखते हैं, तो पहले देखिए आप, पीएल कैपिटल का कहना है कि इम्प्रूवमेंट की शुरुआत संकेत दिख रहे हैं। भारत ने कई ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, इनमें अमेरिका और यूरोप यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट शामिल है। कम इन्फ्लेशन, जीएसटी रिफॉर्मर्स और इंटरेस्ट रेट में कमी से डिमांड बढ़ने के भी संकेत दिख रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म जो पीएल कैपिटल ने अगले साल फरवरी तक निफ्टी 30,497 पॉइंट पर पहुंच जाने का अनुमान जताया है। इसका मतलब ये है कि एक साल में निफ्टी का रिटर्न करीब 20% रह सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने अपने नए इंडिया स्ट्रेटजी नोट में यह भी कहा है कि बुल केस यानी स्थितियां अनुकूल रहने पर निफ्टी इस लेवल पर पहुंच जाएगा। हालांकि पहले उसने बुल केस में निफ्टी के लिए 30,783 का टारगेट दिया था। बीते 9 महीने में निफ्टी 5 से 6% दायरे में, यानी पीएल कैपिटल का कहना है कि बेयर केस में निफ्टी 26,486 पॉइंट पर होगा। पहले उसने बेयर केस में निफ्टी के लिए 26,735 का टारगेट दिया था। उसने कहा है कि पिछले 9 महीने में से निफ्टी करीब 5 से 6% के दायरे में बना हुआ है। इससे निफ्टी के लंबे जो कंसोलिडेशन फेज में रहने का संकेत मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो FY26 से FY27 की जो EPM अनुमान में ब्रोकरेज फर्म में यानी 9 या 9.5% की कमी की, इससे जियोपॉलिटिक्स टेंशन और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता का हाथ है और ट्रेड एग्रीमेंट का पॉजिटिव असर पड़ेगा। यानी ब्रोकरेज फर्म का कहना यह है कि इम्प्रूवमेंट के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। भारत ने कई ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, इनमें अमेरिका और यूरोप यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट जो शामिल है। कम इन्फ्लेशन, जीएसटी रिफॉर्म और इंटरेस्ट रेट में कमी से डिमांड बढ़ने में भी शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। कंपनी के प्रदर्शन में भी इम्प्रूवमेंट है और सेल, एबिटा और टैक्स बाद प्रॉफिट की ग्रोथ जो 9.99% से 16.4% और 16.7% रही है। और इसके अलावा देख सकते हो डिफेंस डेटा सेंट्रम इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टर्स पर बड़ा फोकस, यानी पीएल कैपिटल ने हालांकि निफ्टी ईपीएस अनुमान को घटाया है। FY26 के अंदर FY27 और FY28 के लिए उसने एपीएस अनुमान में क्रमश 2.9%, 1.7% और 0.7% की कमी की है। उसने FY26 से 28 के बीच ईपीएस जो कि CAGR 16.3% रहने का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट में कहा गया कि डिफेंस डेटा सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टर्स, हाई स्पीड रोल कॉरिडोर एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ा है। इससे आने वाले सालों में ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। कई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हुआ बन सकता है। जैसे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अमेरिका और EU से ट्रेड एग्रीमेंट होने से टेक्सटाइल, जेम्स एवं ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर और हैंडीक्राफ्ट जैसे ज़्यादा लेबर के इस्तेमाल वाले सेक्टर को फायदा मिलेगा। ट्रेड एग्रीमेंट से भारत ऑटो, कंपोनेंट डेटा सेंटर्स, डिफेंस, एरोस्पेस, कंज्यूमर्स में मैन्युफैक्चर का बड़ा हब बन सकता है। बेक जो कि डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल हेल्थ केयर के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
पीएल कैपिटल का कहना ये भी है कि निफ्टी की वैल्यूएशन उसके 15 साल के 18.3 गुना एवरेज पी के मुकाबले 5% कम है। उसने दिसंबर 2027 में ईपीएस का यानी 1525 का अनुमान लगाया है। 12 महीने के लिए 27,958 का टारगेट तय किया है। ब्रोकरेज ने बैंक, डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, ऑटो, कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है और उसने एआई आधारित बदलावों को लेकर सावधान किया है। हालांकि उसने कहा है कि अल नीनो इंटरनेट रेट्स और इन्फ्लेशन के लेवल पर नज़र बनाए रखना होगा।